हाल है पब्लिक। संजय लीला भंसाली नाम से एक इतिहास समझ में आता है, क्योंकि इनकी कलम इतिहास पर और इनकी फिल्मों का नाम हेडलाइंस में होता है हमेशा, चाहे पद्मावत उठा लो या बाजीराव मस्तानी या फिर गंगूबाई काठियावाड़। और इस बार जो आ रही है वो इतिहास में या इंडिया की सबसे महंगी वेब सीरीज में से एक है, जिसका बजट है 200 करोड़। नेटफ्लिक्स पर ये उतरी है, लेकिन इस बार इस फिल्म की ना तो चर्चा है ना खबर है, क्योंकि बाजीराव मस्तानी हो या फिर पद्मावत, उनकी खबरें 2-3 साल पहले उतरनी शुरू हो जाती, क्योंकि कंट्रोवर्सी से इन फिल्मों का नाम और इतिहास में संजय लीला भंसाली का नाम हमेशा हाईलाइट रहता है। हीरा मंडी द डायमंड बाजार एक इतिहास बेस है, जब 1947 में एक जंग शुरू हुई थी अंग्रेज और भारत के बीच में। अंग्रेजों को निकाला जा रहा था, लेकिन अंग्रेजों का पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा था। उस वक्त ना तो हिंदुस्तान अलग था और ना पाकिस्तान, और तब लाहौर भी इंडिया में ही आता था। और लाहौर में एक कोठा था जिसका नाम था हीरा मंडी द डायमंड बाजार, और उसकी एक मलिका जान थी, जहाँ पर अंग्रेजों का हुक्म नहीं बल्कि मलिका जान का हुक्म चलता था। टोटली बोल तो सबसे ज़्यादा मेन फोकस जो किया गया है वो 6-7 लेडीज़ जो इस कहानी में, एक कहानी नहीं है, एक के बाद कई कहानी है। 8 एपिसोड की ये सीरीज़, मतलब हर घर एक एपिसोड 1 घंटे का, और देखने के बाद आप ये कहोगे कि यार क्या है। मतलब 1-2 एपिसोड देखने के बाद लगता है कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि इस बार संजय लीला भंसाली का जो कंटेंट है वो इस बार वीक पड़ गया है। कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कहानी जोड़ कर रखती है। हर बार लगता है कि ऐसा एक फिल्म की कहानी में ही कई सारी कहानी घुसा दी गई है। हर किसी का एक अफेयर है, मैरिटल अफेयर है, और शादी के बाद भी है। कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे भी, लेकिन कहीं भी एक एग्जैक्टली पॉइंट नहीं दिखता है। कहानी में जिस तरह से पॉइंट रखा गया है फॉर द आज़ादी को लेकर 1947 को, उस तरह को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया है वो मतलब दिल को हार्ट टैक कनेक्टेड नहीं करता। टोटली बोले तो जितनी भी एक्ट्रेसेस ज़बरदस्त काम किया है उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि संजय लीला भंसाली तो एक्टिंग अच्छी होनी ही होनी है। लेकिन इस फिल्म को देखकर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ संजय लीला भंसाली, जिनका करियर ख़त्म हो चुका था, उनको दोबारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी एक वेब सीरीज़ से, ताकि वो दुनिया में दिखाया जा सके। लेकिन फिल्म की कहानी को लेकर कुछ खास ज़्यादा आप उम्मीदें मत रखना, बस एज ए एंटरटेनमेंट के लिए आप देख सकते हैं। बाकी फिल्म का ग्रैंड सेट ज़बरदस्त है, वीएफएक्स, सीजीआई और म्यूज़िक के बारे में क्या गया, जिस पे हाथ संजय लीला भंसाली का हो, उस सीरीज़ का या उस फिल्म का म्यूज़िक क्या कमाल का होता है, उसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ओवरऑल फैमिली फ्रेंडली मूवी है, तो ऐसा नहीं आप सबके साथ में देख सकते, आप सबके साथ दे सकते हैं। बस हाँ, कंटेंट अच्छा नहीं है, ये नहीं कह सकते कि बहुत बेस्ट है, ये आपको पकड़ के रखेगा। 8 घंटे की सीरीज़ है, बस ये कह सकते हैं कि इसको एक थिएटर्स में रिलीज़ कर सकते हैं, सिर्फ 3 घंटे की मूवी बना के या 2.5 घंटे की। सेट्स ग्रैंड लेवल है, वीएफएक्स सीजीआई ज़बरदस्त है। टोटली संजय लीला भंसाली का प्रोडक्शन है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो है कंटेंट। इस बार कंटेंट में मार खा गए। बाकी सीरीज़ आ चुकी है नेटफ्लिक्स पर 1 मई से, और मैंने देख ली है। मेरी तरफ से इस सीरीज़ को 4 में से 3 स्टार्स। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।